नमस्ते भाइयों। हमारे खेत में हमने जो बड़े झाड़ है, जंगले होने दो, फसल के कुछ होने दो, उसके ऊपर बरसात में पड़ने वाले ट्यूबर्स लगाते हैं उसके नीचे, और वो वहाँ पे पड़ते हैं। अभी ये जो हम लोग हमने लगाया है, इसको मराठी में कोकण रीजन में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं घोरकन, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं नांगरचिनी, कई लोग इसको चाई बोलते हैं, और उत्तर भारत में कई लोग इसको वराहकंद बोलते हैं। तो ये जो होता है हम लोग 3 साल के बाद निकालते हैं। तो उसके ऊपर का जो उसको स्प्राउट आता है, स्प्राउट निकाल के हम लोग लगाते हैं। तभी ये जो है आप देख सकते हैं, ये मिट्टी में काफ़ी अंदर गया है, और उसको ये स्प्राउट आने चालू हो गया। ये यहाँ पे स्प्राउट है उसका, ये। तो ये जो है अभी हम लोग खोद के निकालेंगे, ये अच्छा बड़ा हो जाता है। हाँ भाई साहब, निकालो। इसका गुण ये होता है कि ये मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट करता है, ढीली मिट्टी हो जाती है, और मिट्टी ढीली होने से ज़मीन बहुत अच्छी तरह से, कोई भी कंद होगा तो कंद की स्पेशलिटी ये रहती है कि कंद ज़मीन बहुत अच्छी करता है। वहाँ पे केंचुए बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं, और काफ़ी ज़मीन के जीव जो है उनको वहाँ से बढ़त मिलती है। तो ये काफ़ी बढ़ता है, 30-40 फुट तक ऊपर जा सकता है, और ये जिस पेड़ पे चढ़ते हैं उसको तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन बढ़ता काफ़ी अच्छा है। और ये आप जितना चाहो उतना काट के इसके सब्ज़ी बना सकते हो, बाकी रख सकते हो कि एक बार काट लिया तो आपको सब खाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना रहेगा, जितना खाना है उतना खाने का, बाद में रख देने का। तो इसका ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ से स्प्राउट आना चालू हो जाता है, और नीचे का जो है हम लोग खा सकते हैं। जैसे जैसे काटते जाओगे वैसे वैसे कभी कभी 20-25 किलो का वो हो जाता है। और आप देख सकते हो इसकी जो मिट्टी है, इसमें से बनने वाली मिट्टी है काफ़ी पोरस, हल्की और गिठीली हो जाती है। ये पानी में बहते नहीं, बारिश में कितना भी बारिश आएगा तो बहते नहीं। मट्टी पकड़ के रखने का काम भी ये बहुत अच्छी तरह से करता है। समझ अजून खाली गेलाय? एकदम का तो कंद से का आहे एवढा मोठा आहे? ये हमारा जो झाड़ था वो मर गया था, वृक्ष, उसका आधार लेकर हमने एक कंद को बढ़ाया है। उसका वो जड़ है बीच में आया हुआ। तुटेल का तो नाही तुटणार।
हातगाडी घेऊन या. सगळे त्यात घालून करू. हम लोगों ने जो ज़मीन से पहले खोद के निकाले थे, जैसे खोद के निकाला वो आपने देखा है. अभी हमने खोद के निकाले जो कंद है हमारे घर के यहाँ पे लाए हैं. अभी इसका हम लोग वज़न करने वाले हैं और वज़न करके इसका जो स्प्राउट है ये यहाँ पे स्प्राउट आ रहा है इसको. तो ये जो स्प्राउट है इतना काटने के बाद हम ये इतना टुकड़ा लगा देंगे तो ये नया झाड़ वेल पड़ेगी. बाद में यहाँ से स्प्राउट आएगा, बाद में यहाँ से आएगा. अगर हम चाहे तो इसके अलग अलग टुकड़े करके लगा सकते हैं, नहीं तो ये इतना टुकड़ा काट के ये पूरा खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं. ये जो है डाइजेशन में थोड़ा सा हेवी है तो थोड़ा खाना है. और महाराष्ट्र के कई इलाके में इसको गोराड़ू बोलते हैं, गुजरात में गोराड़ू बोलते हैं, कोकण में मैंने जैसे कहा कि घोरकन बोलते हैं, साई बोलते हैं, चीनी बोलते हैं. तो ये जो है अभी हम लोग इसका वज़न करके देखेंगे. तो ये हम लोग ने 3 साल के बाद हम लोग निकालते हैं तो इतना काफ़ी हो जाता है. ये जो हमने कंद निकाले हैं अभी हमारा प्लेटफॉर्म बैलेंस है. प्लेटफॉर्म बैलेंस के ऊपर हम इसका वज़न करने वाले हैं. तो इसका वज़न जो है अभी आ रहा है 21.5 किलो. ये जो है 21.5 है और ये 20 किलो का वज़न है. ये 21.5 किलो के कंद निकला है. अभी ये जो कंद है ये लगाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे. जैसे कि यहाँ पे है निकलने वाला, यहाँ पे निकलने वाला, यहाँ पे निकलने वाला. यहाँ से सबसे निकल के हम लोग एक बड़े बड़े जो टुकड़े हैं वो खाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और छोटे छोटे जो ऊपर के हैं वो लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे. तो ये ज़मीन की उर्वरकता बढ़ाता है, ज़मीन अच्छी करता है. और किसी का भी कोई से भी बड़े झाड़ का आधार लेके ऊपर जाता है, झाड़ को तकलीफ नहीं होती है. लेकिन ये इसकी फसल हमारे लिए ज़मीन के लिए और हमारे लिए अच्छी बहुत होती है. शुक्रिया.